वेलकम टू अनदर वीडियो। आज जो है सेकंड वीडियो है गोनोकॉक्साई का। ये फर्स्ट वीडियो कंटिन्यू है। फर्स्ट वीडियो में हमने वैलेंस फैक्टर और जनरल प्रॉपर्टीज कर ली थी। आज हम इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन करेंगे, मतलब डिजीजेस करेंगे इसकी। अब ये हम थोड़ी इनकी सेपरेट करेंगे कि मेल में कौन सी करवाती है ये डिजीज, फीमेल में कौन करवाती है, चिल्ड्रेन में कौन सी करवाती है, वो हम सेपरेट देखेंगे इन मेल्स। ठीक है, मेल में कौन कौन सी ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन करवाती हैं। ये करवाती है अक्यूट यूरेथ्राइटिस, मतलब जो यूरेथ्रा होता है उसका इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन ऑफ यूरेथ्रा, यूरेथ्राइटिस। ठीक है, ये मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन होती है गोनेरा इन्फेक्शन की। मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन मेल में क्या होगी? अक्यूट यूरेथ्राइटिस मैनिफेस्टेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है? प्रिवलेंट यूरेथ्रल डिस्चार्ज होगा। ये डायग्राम भी बुक में बना हुआ है कि मतलब पेनिस से उधर से प्रिवलेंट यूरेथ्रल डिस्चार्ज हो रही है, डिस्चार्ज। अब डिस्चार्ज हो रही है, बट अब देखें जो गोनेरा इसका नाम है ना, वो इधर से लिया हुआ है। देखें कैसे लिया हुआ है। गोनेरा का मतलब है कि मतलब सीड, सीड रिजेंबल लाइक सेमेन। ठीक है, गोनेरा का मतलब क्या है? इज डिराइव्ड फ्रॉम फिलो ऑफ सीड रिजेंबलिंग सेमेन। ठीक है, मतलब कि एक सीड की तरह होगा और वो मतलब सीड का फ्लो होगा और वो उसका जो रिजेंबलेंस होगी वो सेमेन की तरह होगी। तो इसको हम गोनेरा कहते हैं, इसलिए हमने इसको गोनेरा नाम दिया है, मैंने नेजेरिया गोनेरा। ठीक है, तो मतलब क्या होगा कि एक्यूट यूरेथ्राइटिस में प्रिवलेंट यूरेथ्रल डिस्चार्ज होगी और वो सेमेन की तरह होगी और वो सीड की तरह फ्लो करेगी। ठीक है, इसमें मेल में कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? ठीक है, एक तो यूरेथ्राइटिस हो सकती है, बट ये अगर ट्रीट नहीं करेंगे तो उसकी कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती हैं? एक कॉम्प्लिकेशन हो सकती है कि एपिडिडेमाइटिस हो सकता है, मतलब कि ऊपर जाएगा ये बैक्टीरिया और उधर एपिडिडाइमस जो होगा उसके इन्फ्लामेशन काज करवाएगा। ठीक है, यहाँ तो प्रोस्टेट ग्लैंड का करवाएगा, प्रोस्टेटाइटिस करवाएगा, प्रोस्टेटाइटिस करवाएगा। ठीक है, और एडिमा ऑफ पेनिस का करवा सकता है। ठीक है, और इसकी दूसरी कॉम्प्लिकेशन जो है वो है वाटर कैन पेरिनियम, वाटर कैन पेरिनियम इन द मेल। ठीक है, वाटर कैन पेरिनियम क्या है? ये है मतलब कि इन्फेक्शन ऑफ पेरी यूरेथ्रल टिश्यू। अब जो यूरेथ्रा है उसके जो इर्द गिर्द है पेरी यूरेथ्रल टिश्यू, उसका जो है इन्फेक्शन है। अब इसमें क्या होगी? काजिंग एप्सिस, एप्सिस फॉर्मेशन होगी एंड साइनस। ठीक है, मतलब कि उधर सुराख, मतलब होल बन जाएगा। ठीक है, साइनस फॉर्मेशन और उधर एप्सिस हो जाएगी। ठीक है, इसको वाटर कैन पेरिनियम कहते हैं। अब फीमेल की हम बात कर लें कि फीमेल में क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या होंगी इन फीमेल्स। फीमेल में बेसिकली जो इसके गोनेरा के इन्फेक्शन होते हैं वो लेस सीवियर होते हैं, बट जो उसमें होते हैं फीमेल में वो एसिम्प्टोमेटिक कैरियज होते हैं, मतलब कि वो फीमेल कैरियर हो सकती हैं एसिम्प्टोमेटिकली। ठीक है, कैरियर होंगी मतलब सिर्फ कैरियर होंगी, उनमें सिम्टम अपीयर नहीं होंगे। ठीक है, लेस सीवियर इन फीमेल्स विथ मोर एसिम्प्टोमेटिक कैरेज। ठीक होगा जी। अब अगर इसमें फीमेल में इन्फेक्शन होगा गोनेरा का तो कौन सा होगा? म्यूको प्रिवलेंट सर्वाइसाइटस, मतलब कि जो सर्विक्स होगा उसका इन्फ्लामेशन होगा, सर्वाइसाइटस। ठीक है, सर्वाइसाइटस होगा, बट उसमें क्या होगा? म्यूको प्रिवलेंट, मतलब म्यूकस एंड प्रिवलेंट टाइप जो है ना वो डिस्चार्ज होगी सर्विक्स से। ठीक है, ये क्या है? मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन है। ठीक है, गोनेरा इन्फेक्शन में फीमेल में। ठीक है, म्यूकोपुलेंट डिस्चार्ज होगा सर्विक्स से और सर्वाइसाइटस होगी। ठीक है, और दूसरी भी इनमें इन्फेक्शन हो सकती है फीमेल में, सल्पिंजाइटिस हो सकती है। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब का इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन, उसको सल्पिंजाइटिस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तो पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ का करवा सकती है। ठीक है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़। अब ये दो जो कंडीशन है वो स्टेरिलिटी की तरफ ले जा सकती हैं फीमेल को। ठीक है, may lead to sterility, may lead to sterility। अब सल्पिंजाइटिस मतलब क्या है? इन्फेक्शन ऑफ इन्फ्लामेशन ऑफ
फेलोपियन ट्यूब्स एंड पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़। अब अगर ये हो जाएंगी गोनोरिया इन्फेक्शन में तो वो लीड टू स्टेरिलिटी हो सकती हैं, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम दूसरी इसकी कॉम्प्लिकेशन की बात करें कि दूसरी में कॉम्प्लिकेशन क्या होंगी, ठीक है, तो कॉम्प्लिकेशन फीमेल में, ठीक है, कौन सी होगी? एक सिंड्रोम होता है फिट्स हग कोर्टिस सिंड्रोम, ठीक है, जैसे फीमेल में वाटर कैन सिंड्रोम हो रहा है, इसमें ये होगा। अब ये क्या है? ये रेयर है और करेक्टराइज्ड बाय क्या होगा? करेक्टराइज्ड बाय पेरिटोनाइटस, इन्फ्लामेशन ऑफ पेरिटोनियम, पेरिटोनाइटस, ठीक है, एंड एसोसिएटेड विथ पेरीहेपाटाइटिस, ठीक है, मतलब लिवर को अफेक्ट करेगी, हेपाटाइटिस, ठीक है। ये हो गई फीमेल में कॉम्प्लिकेशन फिट्स हग कोर्टिस सिंड्रोम। अगर हम बोथ मतलब दोनों सेक्सेस में देखें, इन बोथ सेक्सेस कॉमन डिजीज़ कौन सी होगी गोनेरा इन्फेक्शन की, ठीक है, वो होती है एनोरेक्टल गोनेरा, एनोरेक्टल गोनोरिया, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं अक्यूट प्रोक्टाइटिस। अब प्रोक्टाइटिस मतलब क्या? इन्फ्लामेशन ऑफ रेक्टम, ठीक है। अब इसका जो है ना वो है तकरीबन प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर जो है एनोरेक्टल गोनेरिया का वो है होमोसेक्सुअलिटी, ठीक है। होमोसेक्सुअलिटी में अगर वो मतलब एनल सेक्स हो रहा है तो उसमें जो है ना मोस्ट कॉमन फैक्टर है उसका अक्यूट प्रोक्टाइटिस का। और उसके अलावा दूसरी हो सकती है फेरेंजियल गोनोरिया, ठीक है। ये दोनों होती हैं डिजीज़ दोनों सेक्सेस में, ठीक है। अगर हम इन्फेंट्स की बात कर लें, इन नियोनेट्स में, इन नियोनेट्स की बात हम करें तो उसमें क्या होती है? ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम। उस डिजीज़ को क्या बोलते हैं? ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम, नियोनेट्रम। अब ये क्यों होती है देखें, ट्रांसमिशन क्या है इसकी, ठीक है। ट्रांसमिशन देखें, अब कोई फीमेल अगर मतलब बर्थ के नाल में उधर कैरियर है तो ड्यूरिंग द बर्थ अगर बर्थ डिले हो रही है तो उसमें वो इन्फेक्शन हो सकता है, मतलब वो बैक्टीरिया इसकी आई में ट्रांसमिट हो सकती है नियोनेट के और उनको ऑप्थेल्मिया नियोनेटम काज करवा सकती है ड्यूरिंग बर्थ फ्रॉम कॉलोनाइज्ड मैटरनल जेनिटल फ्लोरा, ठीक हो गया जी। अब इसके लिए हम ट्रीटमेंट क्या देते हैं? ट्रीटमेंट हम देते हैं सिल्वर नाइट्रेट के ड्रॉप्स, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, नाइट्रेट सॉल्यूशन एंटर आइज ऑफ न्यूनेट्स, तो ये प्रिवेंट हो सकती है, ठीक है। अब दूसरी जो होती है लास्ट डिजीज़ है वो है DGI, जिसको हम बोलते हैं डिसेमिनेटेड गोनोकोकल इन्फेक्शन, डिसेमिनेटेड गोनोकोकल इन्फेक्शन, ठीक। अब ये क्या है? ये तकरीबन उनमें होंगी जो अनट्रीटेड पर्सन होंगे, बट भी उनमें कितनी परसेंटेज में? 0.5 to 3% अनट्रीटेड पर्सन। अगर मतलब किसी को गोनोकोकल इन्फेक्शन हो रहा है, अगर वो ट्रीट नहीं किया जा रहा है तो उनको DGI हो सकती है, ठीक है। मतलब कि डिसेमिनेट मतलब जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ था जिस पॉइंट पे उधर से होके दूसरी जगह पे जा सकती है, ठीक है। करेक्टराइज बाय क्या होगी? करेक्टराइज बाय पॉलीआर्थराइटिस। देखें अब मतलब जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ था मोस्ट कॉमनली क्या होती है? मतलब यूरेथ्राइड में हो सकती है या सर्विक्स में हो सकती है, उधर से वो जॉइंट्स में चली गई, उधर इन्फेक्शन क्या होता है? उधर पॉलीआर्थराइटिस हो सकती है, ठीक है। इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट, पॉलीआर्थराइटिस हो सकती है, ठीक है। एंड रियली में भी डर्माटाइटिस एंड एंडोकार्डाइटिस करवा सकती है, एंडोकार्डाइटिस, ठीक है, DGI में। अब रिस्क फैक्टर क्या है इसमें?
रिस्क फैक्टर जो है मेंस्ट्रुएशन एंड कॉम्प्लीमेंट डिफिशिएंसी, ठीक है। एक तो मतलब मेंस्ट्रुएशन है अगर कोई फीमेल, ठीक है, उसके दौरान गोनोकोकल इन्फेक्शन हो रहा है तो उधर वो ये रिस्क हो सकती है DGI में। और दूसरा कॉम्प्लीमेंट डिफिशिएंसी, खास करके भी जो लेट कॉम्प्लीमेंट एलिमेंट होते हैं जहाँ C5 से लेके C9 जो होता है ये कॉम्प्लीमेंट, ये मेम्ब्रेन पोरन होता है, मतलब कि मेम्ब्रेन में ये पोर बनाते हैं बैक्टीरिया के मेम्ब्रेन पे। अगर लेट कॉम्प्लीमेंट डिफिशिएंसी हो रही है उसमें ये गोनोकोकल इन्फेक्शन DGI हो सकता है, ये कॉम्प्लीमेंट डिफिशिएंसी, ठीक है। C5 और C9 ये जो कॉम्प्लीमेंट है ना, C1 C2 C3 C4 भी, बट वो नहीं, C5 से C9 तक जो है ना, मतलब ये एक बनता है पूरा मॉलिक्यूल, ठीक है, जो मतलब वो होल बनाते हैं बैक्टीरिया में। अगर उसकी डिफिशिएंसी हो रही तो ये DGI हो सकती है, ठीक है। अब इसकी हम ट्रीटमेंट देखें, ठीक है, कि ट्रीटमेंट कौन सी है इसकी। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो वो है सेफ्ट्रैक्सोन, ठीक है, 3rd जनरेशन सेफलोस्पोरिन, सेफ्ट्रैक्सोन एंड सेफोटेक्साइन, ठीक है, दोनों हैं। 3rd जनरेशन है, मतलब दोनों 3rd जनरेशन सेफलोस्पोरिन है, दोनों में कोई से भी चूज़ कर सकते हैं। प्लस एजिथ्रोमाइसिन ऐड करते हैं हम, वो क्यों करते हैं, फॉर द क्लेमाइडिया इन्फेक्शंस। अगर क्लेमाइडिया भी वो उधर हो सकती है, ठीक है, उसका मतलब रेजिडेंट है उधर की, तो क्लेमाइडिया का भी हो सकता है कि को इन्फेक्शन हो, तो उसके लिए हम उसको भी ख़त्म करने के लिए एजिथ्रोमाइसिन दे देते हैं, एजिथ्रोमाइसिन फॉर क्लेमाइडिया, ठीक हो गया जी। अब ट्रीटमेंट क्या, सेफ्ट्रैक्सोन या एंड सेफोटेक्साइन प्लस एजिथ्रोमाइसिन ऐड करते हैं हम क्लेमाइडिया इन्फेक्शन के लिए, ठीक है। तो ये थी इसकी सारी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन गोनोकोकस की। मेल की हमने देखी, एक्यूट यूरेथ्राइटिस हो सकती है, ठीक है। बस ये याद रख लें, अगर याद रख लें बेस्ट है, इतना याद रख रहे हैं तो थोड़ा काफ़ी है। एक्यूट यूरेथ्राइटिस हो सकती है फीमेल में, म्यूकोप्रोडेंट सर्वाइसाइटिस हो सकती है, ठीक है, और न्यूनेट में ऑप्थेल्मिया न्यूनेटम, ठीक है, और DGI हो सकती है, उसका रिस्पेक्टर मेंस्ट्रुएशन कॉम्प्लीमेंट डिफिशिएंसी, और उसमें ट्रीटमेंट सेफ्ट्रैक्सोन एंड द सेफोटेक्साइन हम देते हैं, प्लस ऐड करते हैं एजिथ्रोमाइसिन फॉर दी क्लेमाइडिया इन्फेक्शन, ठीक है। इधर हम ये वीडियो खत्म करते हैं। अब जो लास्ट वीडियो की आएगी वो निज़रा गोनेरा की, वो लैब डायग्नोसिस पे आएगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।